क्लास 10 मैथ चैप्टर 1D। तो पहला क्वेश्चन, धन पूर्णांक ब्रैकेट में है 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखो इससे पहले क्या आया होगा, पहले 6a+4, फिर 6a+5, फिर इसके आगे होगा 6a+6, फिर इसके आगे 6a+7, ऐसे करके इससे पहले क्या आया होगा 6a+4, तभी तो ये आगे बढ़ा 6a+5। तो ये ऑप्शन में क्या है 6a+4। अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में और q = नॉट 0। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, पाई एक कैसी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको देखो, ये परिमेय संख्या है, 5 इसका ऋण में है, इसका वर्ग है 4 का, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, तो 5/4 ये परिमेय है। ये भी कैसी है परिमेय है, और ये 22/7 भी परिमेय है, मगर ये अपरिमेय है। तीसरा क्वेश्चन देखो, संख्या 4√3 है, मतलब क्या है। तो उसने पहला दे रखा है पूर्णांक है, या परिमेय है, या अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो 4√3, तो रूट के अंदर है, बाहर आएगा नहीं। जो रूट के बाहर आ जाए वो हमारी कैसी होती है परिमेय, मगर ये रूट में ही रहेगी तो ये कैसी है अपरिमेय। ठीक है, अब इसमें देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, ये रूट के भीतर ये बाहर नहीं आएगा, तो ये कैसी है परिमेय नहीं है। ये एक परिमेय है, कैसे कि एक का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय है। और इसको देखो, 9 एकम 9, 9 4 13, कोई किसी का वर्ग नहीं है, तो ये कैसा है अपरिमेय है। ठीक है, और इसको देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25/10, तो ये हो जाएगा 5/√10। तो ऋण में ये आ गया, ऋण में ना आता तो हमारी परिमेय, तो ये कैसी है अपरिमेय। ठीक है, देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, जो रिपीट होती है वो परिमेय संख्या, जो रिपीट नहीं होती वो अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखो, पहले ही देखो 2.7 3 2 4 1 6, पता नहीं क्या क्या चलता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये बाहर आएगी नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारी परिमेय संख्या है, और इसको अगर वर्गमूल ले आएगा नहीं तो ये भी अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, परिमेय संख्या मात्र ये है। अब देखो 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 98 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 98 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो कैसे कर ले, देखो यहीं से देख लो, करने का जो तरीका है, 2 चौको 8 और दुर्निम 18, और 7 7 49, और 7 एकम 7, तो ये क्या आ गया 2 × 7⁴ ऐसा कहीं है, तो ये कौन सा है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। 98 के अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है जी। ठीक है, 726 और 275 का मासा प्राप्त होगा। तो देखो 16 से भाग दे के देख लो, 16 का भाग इसमें तो देखो जाने की एक संभावना बनती भी है, मगर इसमें नहीं होगी। ठीक है, 15 का देख लो, इसमें 15 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें एक संभावना बनती भी है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है एक तरीके से। ठीक है, और इसमें देखो इसका भाग जाएगा 17 का, अगर एक बार हम भाग दें 17 एकम 17 कितना 105, 17 छक्का, इसका भाग नहीं जाएगा। 11 का देखो, 11 छक्का 66, और 11 छक्का 66 जा रहा है, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो इसका क्या होगा यही। ठीक है, अब उसने पूछा है 8वां क्वेश्चन में, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है, तो n एक है। n मतलब क्या है, पूर्णांक है, या प्राकृतिक संख्या है, या विषम संख्या है, या सम संख्या है। ठीक है, चलो पूर्णांक है क्या है ये देखते हैं, पहले यहीं से देख लो, विषम संख्या या सम संख्या में देखते हैं। ठीक है, अगर हम सम संख्या यहाँ पर रखते हैं, जैसे मान के चलो 2 रख दे, 2 2 का वर्ग कर दो, 4 में से 1 घटा दे, कितना बचेगा 3, तो भाग 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगर हम मान के चलो 6 रख दें, 6 छक्का 36 में 1 घटा दें, तब भी विभाज्य नहीं होगी, यानी कि सम रखने से विभाज्य नहीं होगी। अगर हम विषम कुछ भी ले लें, जैसे
10 ले रहे, 3 से ही देख लो, 3 का अगर हम वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटा दें कितना बचेगा 8, तो 8 से 8 विभाज्य होगी, हो जाएगी। तो ये कैसी एक विषम संख्या है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, 65 और 117 की HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। देखो पहले एक चीज तो यहीं से देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 65 और 117 का अगर हम HCF निकालें तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, HCF में क्या आएगा 13 आएगा ना, 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117, ठीक है। ठीक है, तो देखो कैसा है, जब हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक। तो उसने बोला है कि m का मान ज्ञात करना है, तो इनका मान कितना आ गया 13, तो 13 के बराबर हो गया 65m माइनस 117, 17 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 + 117 बराबर 65m, तो क्या बन गया है ये तुम्हारा 65m बराबर 130, भाग दे देंगे 65 का, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2, तो m का मान यहाँ पे कहाँ है 2, ये है, ठीक है। इसको देखो 10वां क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो तुम समझ जाओ कि क्या है, HCF की बात कर रहा है, यानी कि मासा की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब भी ये शेषफल की बात की जाए इन सवालों में तो सबसे पहले क्या करो, HCF निकालने से पहले इनको माइनस कर दो। तो इसमें हम अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 65, ठीक। इसमें 8 माइनस कर देंगे 8, तो ये कितना आ जाएगा 117। जब 117 आ जाएगा तो उसने क्या बोला है कि शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इनका जब हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF, तो कितना आएगा 13, तो ऑप्शन में कहाँ है 13, ये है, ठीक है। अब क्या है, यदि दो धनात्मक, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x पे घात 3 y पे घात 2 और b बराबर x गुणे y पे घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a और b का है, यानी कि HCF a और b का बताना है, ठीक है। तो a बराबर क्या रखा है, a बराबर क्या है x पे घात 3 और y पे घात कितना है 2, और b बराबर कितना है x और y पे घात 3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, a बराबर, इसको क्या करेंगे HCF निकालने का देखो सिंपल सा तरीका है, तुमको और भी तरीके से तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और हम तुमको समझाने के लिए ये बता रहे हैं, तो इसको क्या करो x गुणे x, क्योंकि घात कितना है 3, गुणे y क्योंकि घात इस पे कितना लगा है 2, और b में क्या है x गुणे y कितने बार है 3 बार, गुणे y, ठीक है। अब हम क्या निकालना है HCF क्या आएगा इसमें, एक कॉमन ये है, एक ये है, एक ये है, तो हमारा HCF क्या आ गया x गुणे y बराबर क्या आ जाएगा x y पे घात 2, तो ऐसा ऑप्शन है कहीं, ये है दूसरा, ठीक है। देखो 12वां क्वेश्चन देखो क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर a × b² और q बराबर aq × v के रूप में व्यक्त किया जा सकता है,
जहाँ ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम पी क्यू का क्या है, एलसीएम बताना है इसका, एलसीएम यानी कि लासा। ठीक है, तो देखो इसको देखो लगा, लासा निकालने के लिए क्या करें, सिंपल सा तरीका है, ए गुणे बी स्क्वायर है तो बी गुणे बी। ठीक है, और क्यू का है बराबर ए क्यू गुणे ए क्यू गुणे ए क्यू गुणे बी। तो हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका यही है, ए कॉमन आ गया एक तो, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लो। ठीक है, गुणे बी गुणे एक कॉमन है इसको भी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू गुणे बी स्क्वायर। तो है कहीं ऐसा ऑप्शन में, ए क्यू, ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो पहले एक परमेय और एक अपरमेय संख्या क्या होती है, देखो कोई सा एक लेके देख लो, एक तरीके से मान के चलो 1/2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, और एक हमने अंडर रूट 3 मान लिया, एक अपरमेय संख्या है। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, तो क्या आएगी, क्या आएगी ये बताओ। अच्छा, एक अपरमेय संख्या है तो बताओ क्या रहती है, अपरमेय संख्या, ये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें देखो 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या ही से समझ में आ गया होगा कि क्या बोला उसने, क्या निकालना है, एलसीएम। वो भी कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका, देखो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 5 कटेगा नहीं, 3 7 कटेगा नहीं, 4 9 कटेगा नहीं, 5। ठीक है, फिर काट दो, 3 कटेगा नहीं तुम्हारा, 1 5 कटेगा नहीं तो उतार लो, 3 कटेगा नहीं उसको भी उतार दो, ये 7 को भी, 2 2 4 9, ये 5। ठीक है, फिर देख लो अभी कट जाएगा 2 से, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 एकम 2 और 9 और 5। ठीक है, अब इधर देखो कितने से काट दे, 3 से काट दें उसको। ठीक है, तो 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, फिर 7, फिर 3 त्रिका 9, फिर 5। ठीक है, बाकी बाद में देखो 3 से फिर काट दो एक बार, 5 कटेगा नहीं उतार लो, फिर 7 नहीं कटेगा उतार दो, 3 एकम 3 और 5। अब कितने 5 से काट दो, 5 एकम 5, फिर 7 कटेगा नहीं उतार दो, 5 एकम 5, 7 एकम 7। इसका क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 40, वो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणे यानी कि 360 गुणे 7, तो 7 छिंग 42, और 7 तिया 21, 21 4 25 और 1 0, तो कितना आ गया इसका एलसीएम जो विभाज्य है 2520। ठीक है।